नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में भूचाल ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ थोप दिए हैं। जी हाँ, 2025 में एक के बाद एक ऐलानों में ट्रंप प्रशासन ने कई उत्पादों पर 50% तक का टैक्स लगा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये टैरिफ लगे क्यों, भारत को इसका क्या नुकसान हुआ, भारत इससे बेहतर कैसे निकलेगा और क्या ये टैरिफ असल में भारत के लिए एक मौका बन सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत ने रूस से व्यापार कम नहीं किया, खासकर तेल और डिफेंस के मामले में। जब अमेरिका ने रूस पर वैश्विक स्तर पर दबाव बनाया तो भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया और रूस से रियासती दरों पर तेल खरीदता रहा। यही बात ट्रंप को नागवार गुजरी। उसका दावा है जो देश रूस का समर्थन करेंगे उन्हें अमेरिका का ट्रेड सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसी के तहत भारत पर 25% बेस टैरिफ और 25% पेनाल्टी टैक्स लगा दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 50% तक का भार भारत टैरिफ के उससे झेल रहा है। इसका भारत पर क्या असर हुआ, अब ये समझना ज़रूरी है कि इस फैसले का भारत पर असर क्या पड़ा। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक असर की। भारत के कुल निर्यात का लगभग 18% अमेरिका को जाता है, पर ट्रंप के इस टैरिफ का सीधा असर सिर्फ करीब 7.4% निर्यात पर पड़ा है, यानी कुछ खास सेक्टर ही सीधे प्रभावित हुए हैं। जीडीपी के लिहाज से ये असर सीमित है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.2% से 0.6% तक का गिरावट का अनुमान है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है हमारे एमएसएमई सेक्टर ने। छोटे एक्सपोर्टर, खासकर टेक्सटाइल, जूते, चमड़ा और ज्वेलरी उद्योग, इस पर बहुत असर पड़ा है। चलिए सेक्टर वाइज बात करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में हजारों फैक्ट्रियां अमेरिका ऑर्डर पर निर्भर थी। ऑटो पार्ट्स, भारत अमेरिका को भारी मात्रा में ऑटो कंपोनेंट्स भेजता है। इस पर अब अतिरिक्त टैरिफ लगाने से इसकी लागत बढ़ गई है। सी फूड, खासकर श्रिम्प, भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्रिम्प निर्यातक है और इससे अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार था। रत्न और आभूषण, सूरत और मुंबई में डायमंड कटिंग और ज्वेलरी यूनिट्स सीधा प्रभावित हुए। इसके अलावा चमड़ा, हाथ से बने फर्नीचर, कपड़े, कई क्षेत्रों में छंटनी की नौबत आ गई। भारत ने इसका जवाब कैसे दिया, अब बात करते हैं भारत सरकार की रणनीति क्या है। सबसे पहले जीएसटी को सरल बनाया गया ताकि घरेलू मांग को तेज किया जा सके। फिर एमएसएमई के लिए राहत पैकेज, ब्याज सबवेंशन और टैक्स रिफंड की प्रक्रियाएं आसान की गई। लेकिन सबसे बड़ी रणनीति थी एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अब अमेरिका पर निर्भरता घटाकर यूरोप, मध्य एशिया, खाड़ी देशों और अफ्रीका में व्यापार को बढ़ाने पर जोर। रत्न और ज्वेलरी सेक्टर ने तो दुबई और मैक्सिको में यूनिट शिफ्ट करने भी शुरू कर दिए हैं ताकि अमेरिका तक बिना टैरिफ के पहुंचा जा सके। क्या ट्रंप की ये चाल भारत के लिए अवसर बन सकती है? अब जाते हैं असली सवाल पर, क्या ये टैरिफ नुकसान ही है या भारत के लिए एक लंबी दूरी का मौका? देखिए, जब चुनौतियाँ आती हैं तो बदलाव भी आते हैं। भारत अब चाइना +1 स्ट्रेटजी में अमेरिका और यूरोप की नज़र में दूसरा विकल्प बन रहा है। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पाद, खनिज संसाधन, इन क्षेत्रों में टैरिफ नहीं लगे हैं और निवेश तेज़ी से आ सकता है। इसके अलावा भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया स्कीम अब और मजबूती से लागू हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है। भारत की सरकार ने तुरंत प्रक्रिया दी, नीतियों में बदलाव, राहत योजनाएं और नई मार्केट्स की खोज। लॉन्ग टर्म में अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो ये संकट एक आर्थिक अवसर में बदला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या मानना है, क्या भारत को अमेरिका से कैसे पेश आना चाहिए, कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए या फिर राजनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए? थैंक यू सो मच दोस्तों।